सिम्स कार्टून्स तो बड़े मशहूर कार्टून थे, और गाइस जो आज फ्यूचर में सब कुछ हो रहा है वो सब सिम्स कार्टून में पहले बता दिया था। अभी मैं आपको सब सबूत के साथ दिखाऊंगा। गाइस ये आप देखें गाइस, ये क्या क्या बता रहे हैं सिम के बारे में। गाइस सब कुछ सच में भी हुआ है। ये देखें गाइस, सबसे पहले हम इनकी कार्टून्स में पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या द सिम्पसंस ने मलका बरतानिया की मौत की प्रेडिक्शन पहले से कर दी थी? दोस्तों, मलका के मरने के बाद टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें दिखाया गया कि सिम्पसंस कार्टून की एक एपिसोड में मलका एक ताबूत में लेटी हुई है और इसकी मौत का साल 2022 लिखा है। दोस्तों, ये एक फेक वीडियो थी जिस पर करोड़ों व्यूज भी आ गए और लोगों को लगा कि सिम्पसंस ने मलका बरतानिया की मौत की प्रेडिक्शन की थी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। ट्विटर पर एक औरत ने तो मलका बरतानिया की मौत की एग्जैक्ट तारीख 1 साल पहले ही बता दी थी। ये औरत खुद को एक जादूगरनी कहती है। इसने 1 साल पहले लिखा था कि मलका बरतानिया की मौत की तारीख 8 सितंबर होगी, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस औरत ने ये पहले से कैसे बता दिया। दोस्तों, इस औरत की ये ट्वीट वायरल हो गई थी, लेकिन अब इसकी हकीकत पर बात करते हैं। हमारी मौत का वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। कोई जादूगरनी इस तरह से मौत की तारीख नहीं बता सकती। लेकिन फिर इस औरत ने ये कैसे बता दिया? दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। इस औरत ने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट किया हुआ होगा और फिर इसने मलका के मरने की हर एक तारीख को 365 दफा अलहदा लिखा होगा, यानी साल की हर डेट, जैसा कि 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। अब मलका की लेकिन गाइस सिम्स के बारे में बड़ा कुछ बोला जा रहा है कि ऐसे गाइस 9/11 वाला जो हुआ था ना दौर, ये सब सिम्स में आप ये भी रियलिटी टीवी की वीडियो देखें, इसमें ये जो भी बताते हैं ना ये बिल्कुल असली बताते हैं। वो भी रियलिटी टीवी के थे, मगर वो भी रियलिटी टीवी वाले थे। उनका यही चैनल है, ये देखें ट्रम्प। लेकिन मगर वो मलका बरतानिया का फेक उन्होंने बताया, लेकिन ये उन्होंने एविडेंस के साथ का ये सब कुछ असली है, तो उन्होंने एविडेंस के साथ बताया है। ये आप देखें, द सिम्पसंस एक ऐसे कार्टून है 9/11 से लेकर हर चीज यहाँ तक हुई है। इनके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया के बहुत से अहम वाकयात के बारे में अपने कार्टून्स के अंदर पेशनगोई कर चुके हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना या फिर कार्टून में 9/11 के वाकये का रेफरेंस देना। कुछ लोग इसको एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसंस की एक ऐसी एपिसोड के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई जो 2020 के इस साल से बहुत मिलती जुलती हैं। कोरोना वायरस 2020 का ये साल खत्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल दुनिया तब्दील हो गई। कई इकोनॉमीज और कारोबार तबाह हो गए। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सिम्पसंस ने 27 साल पहले ऐसा क्या दिखाया जो आज 2020 में हो रहा है? सबसे पहले तो हम चलते हैं 2020 से कुछ महीने पहले, सितंबर 2019 में। ग्रीटा थनबर्ग एक 16 साल की लड़की है जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। ये लड़की दुनिया में आलूगी फैलाने और दरख्त काटने के खिलाफ बात करती है। ग्रीटा ने यूनाइटेड नेशंस में एक तकरीर की जो बहुत मशहूर हुई। ये लड़की बहुत गुस्से में थी। इसने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया के लीडर्स को फिक्र ही नहीं है। इसने जितने गुस्से में ये स्पीच की, उससे ये लड़की काफी मशहूर हो गई। People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. लेकिन दोस्तों, आप अजीब इत्तेफाक देखें। 11 साल पहले सिम्पसंस की एक एपिसोड में बिल्कुल यही कुछ दिखाया गया। सिम्पसंस फैमिली की छोटी लड़की अपनी क्लास में क्लाइमेट चेंज पर बात करती है। कार्टून में दिखाया गया था कि ये लड़की भी बहुत गुस्से में क्लाइमेट चेंज पर तकरीर कर रही है। There is no Springfield 50 years in the future. With global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our super
repeated. वैसे गाइस ये ज़्यादा कुछ इतना ख़ास नहीं है, ये तो उस लड़के ने इसकी तरफ देख के भी बोल दिया होगा। आप आगे देखें इसको, Oceans खैर will देखें rise, इसको। drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world. And in the new Nineveh, darkness falls. हैरत अंगेज बात यह है कि इसका और ग्रीटा का लहजा और टोन भी बिल्कुल एक जैसे हैं। Entire ecosystems are collapsing. And in the new Nineveh, darkness falls. All you can talk about is money and fairy Superheated tales. oceans will rise, drowning. इंटरनेट पर इस अजीब इत्तेफाक के बारे में लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे किए। अब ये भी हो सकता है कि ग्रीटा ने सिम्पसन्स की यही एपिसोड देखकर अपनी तकरीर की हो। बहरहाल अब एंटर होते हैं 2020 में और बात करते हैं सिम्पसन्स की एक ऐसी एपिसोड के बारे में जो 2020 से काफी मिलती जुलती है। इस एपिसोड का नाम मार्जिन चेंज है। ये किस्त 27 साल पहले 1993 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अब तो हम सभी जानते हैं। सिम्पसन्स की ये किस्त शुरू ही यहीं से होती है, जब दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसका नाम ओसाका फ्लू होता है। ये वायरस भी खांसने से फैलता है। होता कुछ यूं है कि जापान में एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को फ्लू होता है। ये आदमी कुछ पार्सल्स को पैक कर रहा होता है। इन पार्सल्स ने अमेरिका जाना होता है। ये आदमी जिसको फ्लू होता है, ये इन पार्सल्स में खांस देता है, जिसकी वजह से डब्बों में एक वायरस दाखिल हो जाता है। दोस्तों, जब ये पार्सल्स जापान से अमेरिका, इन डब्बों को खोलने वालों को भी लग जाता है और फिर देखते ही देखते ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है। इसको ओसाका फ्लू कहा गया। इस किस्त में यह भी दिखाया गया कि लोग एक डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा इलाज करो। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट है, यानी तुम लोग सिर्फ आराम करो। Why, the only cure is bed rest. Anything I give you would only... क्या सिम्पसन्स ने कोरोना वायरस की पेशेंगोई की थी? दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू को जहन में रखकर सिम्पसन्स में ये दिखाया गया हो। स्पेनिश फ्लू भी तकरीबन कोरोना वायरस की तरह था। ये ऐसे ही फैलता। गाइस, जो स्पेनिश फ्लू था ये 1920 में आया था। ये भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह, इससे भी लोग मर रहे थे। ये बीमारी मतलब कि कोरोना से भी खतरनाक थी एक टाइप से था। इसकी वजह से दुनिया में 5 करोड़ लोग मर गए थे। लेकिन बहरहाल सिम्पसन्स ने वही कुछ कोरोना से मरे 50 लाख लोग, इससे 2 दिखाया करोड़ मरे। जो आज हो रहा है। बस ये वायरस जापान से अमेरिका नहीं, इससे बल्कि 5 करोड़ मरे, वो बता रहे। गया और कोरोना वायरस चाइना से दुनिया में फैला। इसके बाद दिखाया गया कि शहर में भगदड़ मच गई है और लोग गलती से एक ट्रक को खोल देते हैं, जिसमें से शहद की मक्खियां निकलकर इस शहर पर हमला कर देती हैं। दोस्तों, ये इतना सिमिलर तो नहीं है, लेकिन मई 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ। मर्डर हॉर्नेट्स नामी कीड़ों ने पहली दफा अमेरिका पर हमला कर दिया था। ये कीड़े जहरीले होते हैं और इंसान को भी मार सकते हैं। बहरहाल अब 2020 में होने वाले मुजाहरों की बात करते हैं, जब अमेरिका और उसके बाद दुनिया भर में स्याह फाम लोग सड़कों पर निकल आए थे। हुआ कुछ यूं था कि 25 मई 2020 को अमेरिका की स्टेट मिनेसोटा में एक 46 साल का स्याह फाम आदमी जॉर्ज फ्लॉयड एक स्टोर से कुछ खरीद रहा था। इस आदमी ने $20 का नोट दुकानदार को दिया, जो कि नकली था। पुलिस आई और उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर ने इसको जमीन पर लिटाकर इसके सर पर 9.5 मिनट तक अपना घुटना रखे रखा। ये आदमी चिल्लाता रहा कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं सुना, जिससे इस आदमी की उसी वक्त मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि ये जुल्म था। सीसीटीवी कैमरा में इस अफसोसनाक वाकये की फुटेज सामने आ गई और पूरे अमेरिका में जबरदस्त मुजाहरे शुरू हो गए। लोगों ने दुकानों को तोड़ दिया और कई बिल्डिंग्स को आग भी लगा दी। दोस्तों, सिम्पसन्स की इसी एपिसोड में कुछ इसी से मिलता जुलता दिखाया गया। सिम्पसन्स फैमिली की मेंबर मार्ज सिम्पसन्स स्टोर में कुछ लेने के लिए जाती है। ये औरत गलती से एक बॉटल भी लेकर जा रही होती है, जिसके पैसे इसने नहीं दिए होते। पुलिस आती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि लोग सड़कों पर मुजाहरे कर रहे होते हैं। लोग दुकानें भी तोड़ देते हैं और बिल्डिंग्स को
आग भी लगा देते हैं। यहाँ एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। 2020 में होने वाले मुजाहिरों में लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा तोड़ दिया था। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में भी लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के मुजस्मे को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ही मुजाहिरे शुरू होते हैं। इस एपिसोड की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वाकयात 2020 से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जो कि हैरानकुन है। दोस्तों, इत्तेफाक का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होता। 2006 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि सिम्पसन्स फैमिली एक मॉल में जा रही होती है और अमेरिका का मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर J.C. पेनी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से यही डिपार्टमेंटल स्टोर J.C. पेनी बैंकरप्ट हो चुका है। दोस्तों, कुछ लोग इसको एक इत्तेफाक कहेंगे और कुछ लोग किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन बहरहाल ये सिमिलैरिटीज बहुत दिलचस्प जरूर है। तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ट्रम्प आज से 30 साल पहले बता दिया गया था वज़ीर आज़म बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, सिर्फ एक इत्तेफाक या फिर कोई साजिश। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, दी सिम्पसन्स फैमिली एक मशहूर अमेरिकन कार्टून सीरीज है जो कि पहली दफा 17 दिसंबर 1987 को टीवी पर दिखाई गई थी। इस कार्टून सीरीज में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे होते हैं। इन कैरेक्टर्स को कार्टूनिस्ट मैट ग्रोनिंग ने तख्लीक किया था। ये कार्टून काफी मुतनाज़ा भी रहे। 90 की दिहाई में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने लोगों को ये कार्टून ना देखने की ताकीद की थी, क्योंकि उसके मुताबिक ये कार्टून बच्चों पर बुरा असर डाल रहे थे। इस कार्टून को कई बार रेसिस्ट भी कहा गया, लेकिन इस कार्टून के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो नाकाबिले यकीन है। इस कार्टून ने आज से 15-20 साल पहले कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 को अमेरिका का सदर बना। आज से 18 साल पहले कौन सोच सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा। लेकिन दी सिम्पसन्स फैमिली ने डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने की प्रेडिक्शन 18 साल पहले ही कर दी थी। सन 2000 में सिम्पसन्स फैमिली की एक किस्त दिखाई गई जिसका नाम बार्ट टू द फ्यूचर था, जिसमें इस फैमिली का एक फर्द फ्यूचर में चला जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया कि अमेरिका कर्जे में डूब चुका है और इसका जिम्मेदार हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाता है। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज प्रेडिक्शन थी जो हम सब जानते हैं कि बाद में दुरुस्त साबित हो गई। दोस्तों, शाम में जारी सिविल वॉर या खाना जंगी के बारे में भी हम सब जानते हैं। आप इस झंडे को देखिए। ये झंडा शाम के सदर बशारुल असद के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस का है। बशारुल असद के खिलाफ ये जंग 2011 में शुरू हुई थी। जाहिर सी बात है कि 2011 से पहले तो इस झंडे का तस्वुर ही नहीं था, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिम्पसन्स फैमिली में बिल्कुल ऐसे ही झंडे को 2001 में दिखाया गया था, यानी शाम में शुरू होने वाली जंग से भी 10 साल पहले। दोस्तों, 2001 में रिलीज होने वाली सिम्पसन्स फैमिली की एक किस्त में एक म्यूजिक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें सिम्पसन्स फैमिली को एक गाड़ी पर अरब मुल्कों गाइस बिल्कुल अभी जीप पे वैसा झंडा बना होता पर बॉम्ब्स गिराते हुए और हमला करते हुए दिखाया गया है। इस गाड़ी के निचले हिस्से को गौर से देखिए। यहाँ एक झंडा बना हुआ है, 3 सितारे, ऊपर सब्ज रंग और नीचे काला रंग। ये बिल्कुल वही झंडा है जो शाम में बशारुल असद के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस का है। सिम्पसन्स फैमिली ने 2001 में किस तरह बिल्कुल ऐसे ही झंडे की प्रेडिक्शन की और वो भी अरब मुल्कों पर हमला करते हुए दिखाया गया। ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 9 सितंबर 2001 को दुनिया तब्दील हो गई थी जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जहाजों के जरिए हमला किया गया। दुनिया इसको 9/11 के नाम से जानती है। हैरानकुन तौर पर दी सिम्पसन्स फैमिली की एक एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जो इंतहाई अजीब व गरीब था। दोस्तों, 1997 में सिम्पसन्स फैमिली की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम दी सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन था। इस एपिसोड में एक सीन दिखाया गया जिसमें सिम्पसन फैमिली के एक फर्द ने एक ब्रोशर पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है।
उसके नीचे 9 लिखा हुआ है और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं जो 11 यानी 11 की तरह दिख रही हैं। अगर आप इस ब्रोशर को देखें तो इसके ऊपर आपको न्यूयॉर्क 9/11 लिखा हुआ नजर आएगा। ये एक नाकाबिले यकीन इत्तेफाक है। हैरानकुन तौर पर 9/11 को जो कुछ हुआ वो इससे 6 महीने पहले दी लोन गनमैन नामी एक टीवी सीरीज में भी दिखाया गया, जिसमें एक पायलट को जहाज हाईजैक करते हुए दिखाया गया और फिर उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तबाह करने का प्लान बनाते हुए भी दिखाया गया था। दोस्तों 2015 में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा में एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया था और फीफा के कई ऑफिशियल्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब आप इसको इत्तेफाक कहें या कुछ और, कि इससे 1 साल पहले मार्च 2014 में सिम्पसन्स फैमिली में ये बता दिया गया था। एक एपिसोड में दिखाया गया कि फीफा का एक ऑफिशियल सिम्पसन्स फैमिली के घर आता है और इसको एक मैगजीन दिखाता है। इस मैगजीन के कवर पर लिखा होता है स्कैंडल डे फुटबॉल, यानी फुटबॉल का स्कैंडल। फिर ये ऑफिशियल कहता है कि वो बहुत परेशान है और इसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर एक पुलिस ऑफिसर फीफा के इस ऑफिशियल को गिरफ्तार भी कर लेता है। हैरानकुन तौर पर ठीक ऐसा ही 1 साल के बाद हो गया था और फीफा में एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया था जिसमें फीफा के कई ऑफिशियल्स गिरफ्तार हो गए थे। दोस्तों पिछले साल डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स नामी मशहूर मीडिया कंपनी को $52 अरब का खरीद लिया था। इसकी प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स फैमिली में 1998 में कर दी गई थी, जब एक सीन में उस वक्त की 20th सेंचुरी फॉक्स कंपनी को डिज्नी का हिस्सा दिखाया गया। ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है क्योंकि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिज्नी एक दिन 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगी। हर कोई जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते दोस्तों ये हिग्स बोसन इनके चैनल का एक नाम आर्टिकल है जो कि 2012 में साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया। इनके चैनल का नाम है रियलिटी टीवी। और वीडियो देखना चाहते तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मौज मैं ऐसी और मिस्टीरियस चीज़ें खोलूँगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। ये देखिए कितने मिल जाएंगे, आप किसी भी चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। मैं आपको अपने चैनल का नाम दिखा देता हूँ, ये टेक्नोमैन टेक। 17 सब्सक्राइबर्स 21 वीडियो से काफ़ी अच्छे चले। इसको बनाऊंगा तो 22 हो जाएगी। गाइस पक्का आप लोगों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस बस 3 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो में एम रखता हूँ, 3 सब्सक्राइबर्स का। और ज़्यादा नहीं, बस 2 लाइक्स करवा दो यार कहीं से भी। थैंक यू गाइस।